तो सीएम योगी को आपने सुना। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए चुनाव होने हैं। आप जानते हैं 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होगी। सोमवार को वोटिंग होनी है। ऐसे में ये वो जिले हैं जहां पर मुस्लिम फैक्टर एक बड़ा रोल अदा करता है। जानते हैं क्या कुछ समीकरण है, क्या गणित है इन सीटों का। 5 राज्यों के चुनाव में देश की नजर उत्तर प्रदेश पर है। पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी दूसरे चरण के चुनाव की है। दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड के 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होना है। ये वो जिले हैं जहां मुस्लिम फैक्टर किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। तभी तो इन क्षेत्रों में विकास के मुद्दे बहुत ज्यादा पीछे छूट चुके हैं और बात जाति विशेष की ज्यादा हो रही है। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की बात करें तो सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, संभल, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर में वोटिंग होनी है। ये ज्यादातर जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। सहारनपुर की अगर बात करें तो यहाँ 41.95% मुस्लिम आबादी है। बिजनौर में 43.04% मुस्लिम लोग हैं। वहीं अमरोहा में 40.04% मुस्लिम आबादी है। संभल की अगर बात करें तो यहाँ 32.88% मुस्लिम लोग रहते हैं। वहीं मुरादाबाद में 50.80% मुस्लिम आबादी है। रामपुर में 50.57% तो बरेली में 34.54% मुस्लिम आबादी है। बदायूं में 23.26 तो शाहजहांपुर में 17.5% मुस्लिम लोग रहते हैं। ऐसे में बदायूं शाहजहांपुर को छोड़ दें तो एक तरह से आधी आबादी मुस्लिम समुदाय की है। लेकिन शाहजहांपुर बदायूं में भी जो मुस्लिम आबादी है वो किसी भी पार्टी का खेल बनाने और बिगाड़ने का मद्दा रखती है। शायद यही वजह है कि यूपी के चुनाव में इन दिनों कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है। इस मुद्दे को लेकर ओवैसी बैक टू बैक बयान दे रहे हैं तो सत्ता पक्ष भी इस मुद्दे पर बयानबाजी को लेकर कम नहीं है। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। इस मुल्क की प्राथमिकताओं में आज हिजाब की कंट्रोवर्सी है। जहां बेरोजगार पर लाठियां चल रही हैं, बेरोजगारी 5 दशक में चरम पे है, भुखमरी के इंडेक्स पे हम 116 देशों में 101वें स्थान पर। कहां ले जा रहे हैं अपने देश को हम? ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्राफ्ट की गई है। आर्टिकल 25 भी तो कोई चीज है ना। क्या हम संविधान से नहीं चलेंगे? मैंने खुद विश्वविद्यालय में पढ़ाया है। मेरे स्टूडेंट हिजाब पहन के आते थे। मैं क्या कहूं? निकाल दूं क्लास से, गेट आउट ना। एक संदर्भ क्या है? शिक्षा महत्वपूर्ण है ना। का यूनिफॉर्म होता है ना, हर स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है, उसको तो रेस्पेक्ट करना चाहिए। हर स्कूल का एक कलर का होता है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी कुछ दिन पहले इस पर ट्वीट कर चुकी हैं, तो अलग अलग पार्टियों के नेता अलग अलग बयान देकर इसे एक चुनावी मुद्दा बनाकर भुना रहे हैं। लेकिन दूसरे चरण के चुनाव में मुस्लिम आबादी पर हिजाब के मुद्दे का क्या असर होता है और मुस्लिम आबादी किस पार्टी का खेल बिगाड़ती है और किसका बिगड़ता हुआ खेल बनाती है, ये तो 10 मार्च को ही साफ होगा। विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।